स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल और ये है बपतिस्मा के द्वारा उद्धार नहीं है सीरीज 5 प्रेरितों के काम उसके अध्याय 22 वचन 16। तो ये भी एक और वचन है जो झूठे प्रचारक ये साबित करते हैं इससे कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है, ये वचन कह रहा है। तो चलिए हम इस वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम उसके अध्याय 22 वचन 16। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो जब वो इस वचन को पढ़ते हैं वो तो ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे तो साफ लिखा है कि बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, मतलब कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। पर क्या ये वचन वाकई से कह रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पॉल अपने परिवर्तन का एक्सपीरियंस बता रहे हैं और ये हम दो बातों को देखेंगे। पहला, कब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, दूसरा और पॉल कब उद्धार पाया। और हम इन कारण से जान पाएंगे कि सॉल यानी पॉल उद्धार पाया और उसके पाप क्षमा हुए बपतिस्मा लेने से पहले। तो हम देखते पहला, हम देखते हैं कि दमास्कस के रोड पे वो जीवित प्रभु से मिलता है और अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु प्रभु है। ये हम कहाँ देखते हैं? प्रेरितों के काम अध्याय 22 वचन 10 में। तब मैंने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। अब इसको हम मैच करेंगे रोमियो के अध्याय 10 वचन 9 से। अब इसको मैच कीजिए रोमियो के अध्याय 10 वचन 9 से कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और यहाँ पर पौलुस ने प्रभु कहा, और ये एक बात महत्वपूर्ण है। जब उसने दर्शन पाया और उसने वहाँ पर क्या कहा? प्रभु। ये बात महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो प्रकट हुआ वहाँ उसने खुद को कहा कि वो यीशु है, इसलिए बात महत्वपूर्ण है। इसको हम कहाँ देखते हैं? प्रेरितों के काम अध्याय 22 वचन 8 में। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और सौल ने जब जाना कि वो यीशु हैं उसने तुरंत कहा, प्रभु। अब इसको कंपेयर करें पहले कुरिन्थियन उसके अध्याय 12 वचन 3 से। पहले कुरिन्थियन उसके अध्याय 12 वचन 3 से। इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो कभी नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और हम यहाँ जान पाते हैं कि सौल यानी पौलुस ने जब वो दर्शन पाया और उसने सुना, उसके मन में पश्चाताप आया। उसको समझ में आया कि वो कितना गलत था। क्यों उसको ऐसा लगा? क्योंकि वहाँ पर जो उसे दर्शन पाया और जो आवाज़ सुना, जो वहाँ प्रकट हुआ था, वो कह रहा था कि वो यीशु है और वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को और विश्वासियों को सताता था, मारता था। और वो जो प्रकट हुआ वो कह रहा है कि वो यीशु है और उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। और उस पश्चाताप में वो कहता है प्रभु को, यीशु को प्रभु। और ये एक परिवर्तन है। यहाँ हम एक परिवर्तन को देखते हैं पौलुस में, और ये साफ है कि बपतिस्मा से पहले ही सौल ने अंगीकार किया प्रभु, और वो उसी समय उद्धार पाया, उसके पाप धुल गए, इसमें कोई शक नहीं। जैसा रोमियो के अध्याय 10 उसके वचन 13 कहता है। रोमियो के अध्याय 10 वचन 13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो फिर प्रेरितों के काम अध्याय 22 वचन 16 का क्या अर्थ है? अगर सौल पहले ही उद्धार पा चुका था और उसके पाप धुल चुके थे, तो फिर 3 दिन बाद उसको क्यों कहा गया बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर पापों को धो डाल? क्योंकि सौल आत्मिक रूप से तो पहले ही शुद्ध हो चुका था, उसके पाप धुल चुके थे।
और वो शब्द बपतिस्मा के प्रतीकवाद का उल्लेख कर रहा है। वहाँ जो कहा गया वो शब्द वो बपतिस्मा के प्रतीकवाद का उल्लेख कर रहा है। और बपतिस्मा लेना एक बाहरी संकेत, चिन्ह, घोषणा है पाप के धुले जाने का, जो पहले ही हो चुका था। इसको सरल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पे और मन फिराते हैं, उसी समय माफ किए जाते हैं, उद्धार पाते हैं और हमारे पाप धुल जाते हैं। और ये एक आंतरिक कार्य होता है, इनवर्ड एक्ट होता है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम उसको पब्लिकली प्रोक्लेम करते हैं, पब्लिकली घोषणा करते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम आज्ञाकारिता को पूरा करते हैं और पब्लिकली ये घोषणा करते हैं, होता है कि मैं एक पापी जो प्रभु पे विश्वास के द्वारा माफ़ किया गया और मेरे पाप धुल गए हैं ऑलरेडी। और ये मेरे किसी कार्य के कारण नहीं, पर यीशु ने जो कार्य किया उसके कारण हम उद्धार पाए। यीशु के कार्य के कारण हम उद्धार पाए। और कोई पानी आपके पाप को धो नहीं सकता है, कोई भी पानी नहीं, पर प्रभु का लहू हमारे पापों को धो डाला है, जिसको हमने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। ये हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 वचन 5 में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 वचन 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी हैं और मरे हुओं में से जी उठने में पहला उठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो यहाँ क्या लिखा है? जिसने हमें अपने लहू के द्वारा छुड़ाया, हमें पापों से छुड़ाया है। तो हमारे पाप क्षमा कैसे होते हैं, हमारे पाप धुलते कैसे हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ये किसी पानी के द्वारा नहीं होता है। तो हम जान पाते हैं ये कि प्रभु का लहू हमारे पापों को धोता है। और उद्धार बपतिस्मा के पहले हम पहले ही माफ़ किए जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। और बपतिस्मा हम आज्ञाकारिता में, मसीह की आज्ञाकारिता में लेते हैं। और ये एक पब्लिक प्रोक्लेमेशन, पब्लिक घोषणा है, घोषणा के जैसा है कि मैं जो पापी था, मेरे पाप क्षमा हुए, प्रभु पे विश्वास के द्वारा मेरे पाप धुल चुके हैं ऑलरेडी। पर जो ये मानते हैं कि बपतिस्मा लेने से उनके पाप धुले हैं, वो एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि प्रभु का लहू के अलावा भी हम पानी के द्वारा पाप को धो सकते हैं। और मैं चाहे प्रभु पे विश्वास कर लूँ मन फिराकर, तब भी मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। मैं जब तक बपतिस्मा ना लूँ मैं पापी ही रहूँगा और मेरे पाप नहीं धुले होंगे। उनके हिसाब से जो ये मानते हैं ये होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये कितना गलत टीचिंग है, एक गलत संदेश है, जो ये सिखाता है कि हमारे पाप हमारे कार्य के द्वारा धुलते हैं। और हम जानते हैं कि ये कर्म से नहीं है, बल्कि अनुग्रह से हुआ है हमारा उद्धार। हम कैसे देखते हैं? हम देखेंगे रोमियो के अध्याय 11 वचन 6 में। रोमियो के अध्याय 11 उसके वचन 6 में, यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो फिर अनुग्रह नहीं। तो ये वचन जो है ये नहीं कह रहा है कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। सॉल यानी पौलुस का उद्धार पहले हो गया था बपतिस्मा से, जब उसने विश्वास किया, अंगीकार किया और यीशु को कहा प्रभु, उसमें परिवर्तन हो, उसी समय उसका उद्धार हो गया, उसके पाप धुल गए। और वो एक इनवर्ड एक्ट था। और 3 दिन बाद उसमें बपतिस्मा लेकर उसने पब्लिकली एक घोषणा हुआ कि वो जो प्रभु के लोगों को सताता था, मारता था, वो एक पापी अब क्षमा किया गया है, उसके पाप धुल चुके हैं ऑलरेडी, जो हो चुका है वो एक पब्लिकली घोषणा हो गया। ये इस वचन का अर्थ है। ये बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा है कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। तो हम आगे और भी इन वचनों को देखेंगे जो झूठे प्रचारक लाकर कहते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। हम अपने अगले और सीरीज में देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।